Assalamu alaikum dear students, welcome to IRFA Info Race for All. Today we will discuss MCQs of class 10 of chapter 4 from 31 to 35. So our first question on the screen is, in mammals the number of bones in lower jaw are. दूध पिलाने वाले जानवरों में निचले जबड़ों में हड्डियों की तादाद होती है. ऑप्शंस देख लेते हैं. ए है 1, 3, 4 या 5. तो दूध पिलाने वाले जानवरों में निचले जबड़ों में हड्डियों की तादाद 1 होती है. 1. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेगुना इज़ प्रेजेंट इन द कार्टिलेज ऑफ. लेगुना इन चारों में से किसकी कार्टिलेज में मौजूद है. अच्छा, सबसे पहले तो ये कि लेगुना का मतलब है कमी, एक स्मॉल स्पेस या कैविटी, यानी एक खाली जगह. कार्टिलेज एक टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो वो इन चारों में से किस में प्रेजेंट होता है. कोलेजन में, कार्टिलेज, बोन या मैट्रिक्स में. कोलेजन की अगर बात की जाए तो कोलेजन जो है वो हमारी बॉडी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है और ये हमारी स्किन में मौजूद होती है. बोन इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू. मैट्रिक्स जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है. सो लेगुना इज़ प्रेजेंट इन द कार्टिलेज ऑफ मैट्रिक्स. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मसल्स कैन ओनली. अच्छा, इन चारों में से पट्टे क्या करते हैं. एक्सपैंड होते हैं, सिर्फ एक्सपैंड होते हैं, पुश, कॉन्ट्रैक्ट या पुल होते हैं. सो मसल्स कैन ओनली कॉन्ट्रैक्ट. पट्टे जो हैं वो सिकुड़ते हैं सिर्फ. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बोन्स विच इनक्लोजेज ब्रेन आर कॉल्ड. वो हड्डियाँ जो कि ब्रेन को इनक्लोज करती हैं वो हैं वर्टिब्राई बोन्स, यानी वर्टिब्रल कॉलम्स की हड्डियाँ, सर्विकल बोन्स, क्रैनियल बोन्स या नन. अच्छा, वर्टिब्राई बोन्स वो बोन्स होती हैं, मतलब बैकबोन की बोन्स जो होती हैं और जो रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्राई को या स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं, उन्हें वर्टिब्राई बोन्स कहा जाता है. सर्विकल बोन्स की अगर बात की जाए, जो सर्विकल रीढ़ की हड्डी आपकी रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्राई में पहली 7 रीढ़ की हड्डियों पर मुश्तमिल है, उसे सर्विकल बोन्स कहा जाता है. क्रैनियल बोन्स वो बोन्स हैं जो कि ब्रेन को इनक्लोज करती हैं या प्रोटेक्ट करती हैं. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्रैनियल बोन्स. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. बेबीज़ आर बोर्न विद अबाउट डैश सॉफ्ट बोन्स. बेबीज़ जो है वो कितनी हड्डियाँ बेबीज़ की होती हैं जब वो पैदा होते हैं. तो 206, 250, 300 या 306. सो बेबीज़ आर बोर्न विद अबाउट 300 सॉफ्ट बोन्स. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आउटर हार्ड लेयर ऑफ बोन इज़ कॉल्ड. हड्डी की बैरूनी सख्त तह है या लेयर है. कॉम्पैक्ट बोन, कार्टिलेज, स्पंजी बोन या ओस्टियोसाइट्स. कॉम्पैक्ट बोन की अगर बात की जाए, इसको कॉर्टिकल बोन भी कहा जाता है, जो कि इंसान की मुकम्मल बॉडी में हड्डियों की एक लेयर बनाती है. कॉम्पैक्ट बोन इंसान की मुकम्मल बॉडी में हड्डियों की एक लेयर बनाती है. कार्टिलेज इज़ टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. स्पंजी बोन की अगर बात करें, सो ये बोन जो है कॉम्पैक्ट बोन से हल्की और कम गहरी होती है, स्पंजी होती है, सॉफ्ट. ओस्टियोसाइट्स जो हैं मेच्योर बोन सेल्स को ओस्टियोसाइट्स कहा जाता है. आउटर हार्ड लेयर ऑफ बोन इज़ कॉम्पैक्ट बोन, जो कि थ्रू आउट द बॉडी जो है लेयर्स बनाती है. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव एक्सोस्केलेटन. इन चारों में से किसके पास जो है वो एक्सोस्केलेटन मौजूद है. एक बैरूनी ढांचा या स्केलेटन एक ऐसा स्केलेटन है जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के आउटर सरफेस को प्रोटेक्ट करता है. एक्सोस्केलेटन की अगर बात की जाए तो वो एक बैरूनी ढांचा होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स के आउटर सरफेस को प्रोटेक्ट करता है. तो वो इन चारों में किसके पास है. अर्थपोड्स के पास, बर्ड्स, रेप्टाइल्स या मैमल्स. अर्थपोड्स की अगर बात की जाए
तो ये वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और इनका एक्सोस्केलेटन काइटिन से बना हुआ होता है, मतलब इनके पास एक्सोस्केलेटन होता है। रेप्टाइल्स की अगर बात की जाए तो ये रेंगने वाले जानवर होते हैं, ए वर्टिब्रेट एनिमल ऑफ ए क्लास दैट इंक्लूड्स स्नेक, लिजर्ड्स जैसे, और मैमल्स जो हैं वो दूध पिलाने वाले जानवर को कहा जाता है फीमेल्स में। सो अर्थपोड जो होते हैं उनके पास एक्सोस्केलेटन होता है जो कि काइटिन से बना हुआ होता है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ रिब्स इन अ मैन आर, मैन में या इंसानों में रिब्स की कितनी तादाद होती है? 10 पेयर्स, 11 पेयर्स, 12 या 13? सो नंबर ऑफ रिब्स इन अ मैन आर 12 पेयर्स। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्रैनियल बोन्स आर, क्रैनियल बोन्स जो हैं वो कितनी होती हैं, मतलब कितनी उनकी तादाद होती है, या कितनी क्रैनियल बोन्स में मिलकर जो है वो स्कल बनाती हैं, ठीक है, या क्रैनियम बनाती हैं? तो देख लेते हैं 8, इनमें से 10, 12 या 14। सो नंबर ऑफ क्रैनियल बोन इज़ 8। 8 जो है वो क्रैनियल बोन्स होती हैं जो कि हमारा स्केल बनाती हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंड ऑफ द स्केलेटल मसल अटैच्ड विद इमूवेबल बोन इज़ कॉल्ड, स्केलेटल मसल्स का एंड या इख्तितामी हिस्सा जो होता है वो अटैच होता है एक इमूवेबल बोन के साथ, तो उसे कहते हैं टेंडन, ओरिजिन, इंजर्शन या लिगामेंट। टेंडन जो है वो एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू, इसको कह ले, कि जो मसल्स को बोन के साथ अटैच करता है। ओरिजिन वो इसको कह ले कि वो जगह होती है जहाँ से कोई भी चीज़ शुरू होती है। इंसर्शन की अगर बात करें तो इंसर्शन टू पुट और इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी ऑफ समथिंग, किसी भी बॉडी में कोई चीज़ डालना या इंसर्ट करना, तो उसको इंसर्शन कहते हैं, ठीक है। सो द एंड ऑफ द स्केलेटल मसल अटैच्ड विद इमूवेबल बोन इज़ कॉल्ड ओरिजिन, कि जहाँ पर स्केलेटल मसल का एंड जो है वो इमूवेबल बोन के साथ अटैच होता है उस जगह को ओरिजिन कहा जाता है, जहाँ से कोई भी चीज़ शुरू होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में या इंसानी जो है जिस्म में सबसे लॉन्गेस्ट या लंबी जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है? थायस, फुट, आर्म की या लेग की? सो द लॉन्गेस्ट द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज़ थायस। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इलास्टिक कार्टिलेज इज़ फाउंड इन, इलास्टिक कार्टिलेज इन चारों में से किस में होती है? लैरिंक्स में, एपिग्लोटिस में, ब्रोंकियल ट्यूब्स में या ट्रैकिया में? लैरिंक्स जो है वो वॉइस बॉक्स होता है, वो उसमें कार्टिलेज होती है लेकिन इलास्टिक वाली नहीं होती। एपिग्लोटिस इज़ ऑल्सो ए कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। ब्रोंकियल ट्यूब्स जो है ब्रोंकाई की उसको कहा जाता है ट्यूब्स को। ट्रैकिया में इलास्टिक कार्टिलेज की जो है वो सी शेप्ड रिंग्स होती हैं। ट्रैकिया जो है इसको विंड पाइप है, ठीक है, या हवा की नाली कह लें इसको, तो इसमें सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स होती हैं जो कि इसको ओपन रखती हैं परमानेंटली। सो इलास्टिक कार्टिलेज इज़ फाउंड इन ट्रैकिया। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोन मैरो इज़ फाउंड इन, बोन मैरो इन चारों में से किस में होती है? इन चारों में से बोन मैरो की अगर बात की जाए तो किसी भी पर्सन के लॉन्ग बोन्स टिश्यूज़, यानी लॉन्ग बोन्स में जो है वो स्पंजी टिश्यूज़ मौजूद होते हैं और उसके बोन के खाली सेंटर में होते हैं, मतलब वो बोन मैरो जो है बॉडी में लॉन्ग बोन्स मौजूद होते हैं जिसमें स्पंजी टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, और कहाँ मौजूद होते हैं? बोन के खाली सेंटर में, तो उसको बोन मैरो कहते हैं, ठीक है। ओस्टियोसाइट्स की अगर बात की जाए तो ओस्टियोसाइट्स आर मैच्योर बोन सेल्स, जो है उनको ओस्टियोसाइट्स कहा जाता है। स्पंजी बोन की अगर बात की जाए तो स्पंजी बोन जो होती है वो इंटरनली सॉफ्ट होती है, और ये जो कॉम्पैक्ट बोन है ना इससे कम हल्की और गहरी होती है, जैसे पीछे भी उसमें बताया। कॉन्ड्रियोसाइट्स जो हैं वो कार्टिलेज की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सो बोन मैरो इज़ फाउंड इन स्पंजी बोन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट्स इज़ कॉल्ड, यूरिक एसिड का जॉइंट्स में जमा होना कहलाता है, जॉइंट्स या जोड़ों में जमा होना कहलाता है रियूमेटिड आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, ओस्टियोपोरोसिस या गाउट।
अच्छा, इन दोनों आर्थराइटिस की अगर बात की जाए ना, ए बी दोनों आर्थराइटिस की, तो ये जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन में होता है, इसमें एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड नहीं होती। ओस्टियोपोरोसिस की अगर बात की जाए तो ये बोन की डिजीज़ है ओस्टियोपोरोसिस, जिसमें बोन्स ब्रेक होती हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से। सो गाउट इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट्स। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आर्थराइटिस मीन्स, आर्थराइटिस का मतलब है, आर्थराइटिस बेसिकली जो है वो जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। सो उसका मतलब है फ्रैक्चर, इन्फ्लेमेशन, क्रिस्टलाइजेशन या मैलिटस। फ्रैक्चर की अगर बात करें, फ्रैक्चर जो है इसमें हड्डी आधी या मुकम्मल तौर पर टूट जाती है फ्रैक्चर में। इन्फ्लेमेशन जो है वो किसी भी चीज़ की सोजिश को कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड कंपाउंड्स को किसी भी सोल्यूशन से क्रिस्टल्स की फॉर्म में अलग किया जाता है। मैलिटस की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी की एनर्जी ख़त्म हो जाती है कि वो फूड की एनर्जी को यूज़ करे, बॉडी की एनर्जी ख़त्म हो जाती है कि वो फूड की एनर्जी को यूज़ करे। सो आर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, और इसमें जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नोज़ एंड लेरिंग्स आर मेड अप ऑफ। नोज़ और लेरिंग्स या वॉइस बॉक्स जो है वो इन चारों में से किस चीज़ से बने हुए होते हैं? फाइब्रस कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज